उड़ीसा के लोगों की जान बचाएंगे 19 लाख पाम ट्रीज। पर कैसे? पिछले 11 साल में उड़ीसा में 4000 लोगों ने बिजली गिरने की वजह से अपनी जान गंवाई है। मगर उड़ीसा में इतनी ज्यादा बिजली गिरती क्यों है? दरअसल क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसमें से कुछ फ्रीज होकर आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स कोलाइड करके लार्ज पार्टिकल ग्रॉपल की फॉर्मेशन करते हैं। जब ग्रॉपल और आइस क्रिस्टल्स कोलाइड करते हैं तो ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज हो जाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आइस क्रिस्टल्स लाइट होने की वजह से क्लाउड के टॉप में, जबकि नेगेटिवली चार्ज ग्रॉपल हैवी होने की वजह से क्लाउड के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। इन दोनों ऑपोजिट चार्जेस के बीच एयर इंसुलेटर का काम करती है, और जब चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एयर की इंसुलेटिंग कैपेसिटी ब्रेक हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी का रैपिड डिस्चार्ज होता है, जिसे हम इंट्रा क्लाउड लाइटिंग कहते हैं। ऐसे ही अपोजिट चार्जेस क्लाउड और ग्राउंड के बीच भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस केस में बिजली क्लाउड से अर्थ तक आती है, और इसे ही क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग या बिजली गिरना कहते हैं। ये सारी कंडीशंस उड़ीसा के हॉट, ड्राई और ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए एकदम परफेक्ट है। इसीलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं, और इसीलिए उड़ीसा ने लाइटनिंग स्ट्राइक के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए स्टेट में 19 लाख पाम ट्रीज को प्लांट करने का प्लान बनाया है। पाम ट्रीज की हाइट ज्यादा होती है, इसमें हाई मॉइस्चर और सैप नाम का एक स्टिकी लिक्विड होता है। इसकी वजह से पाम ट्रीज लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड पर इसका इम्पैक्ट रिड्यूस करने में सक्षम होते हैं। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते ही राहें, तू न चलेगा तो चलते ही राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को। ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर। ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है। रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाएगी